हिंदू धर्म की शक्ति, हिंदू धर्म की शक्ति मतलब क्या? ये हमारी 3.5 शक्तिपीठ जो है महाराष्ट्र में, वो हमारे देव देवताओं की शक्ति, हमारी नारी शक्ति, हमारी भारत माता की शक्ति, ये सब शक्ति को समाप्त करेंगे वो? इतनी बड़ी ताकत है उनके पास? ये इसका जवाब जो है हमारी नारी शक्ति, हमारी महिला शक्ति, हमारी सब माता बहनें निश्चित रूप से उनको आने वाले चुनाव में उनकी जगह दिखाएंगे। थाने के बारे में आपने कहा, इतना बड़ा नेशनल लीडर, थाने में 500 लोग नहीं थे, पूरा फ्लॉप शो हो गया। उसका वीडियो देखो आप क्या बोल रहे? बहुत बड़ी सभा हो गई रैली। मुंब्रा में तो 4-5 लोग भी नहीं थे, सब गाड़ियाँ थी। एक नेता तो किसी को मार भी रहा था, गर्दी भीड़ नहीं हुई करके। अरे ये देखा कि नहीं आप लोगों ने? सही बात है उनकी। मैंने जैसे कहा, हमारी देव देवताओं की शक्ति है, हमारे जो महिला शक्ति है, हमारी नारी शक्ति है, हमारी भारत माता है, ये हमारी शक्तिपीठ है। और ये शक्ति के बारे में उन्होंने जो भाषण में उन्होंने कहा है, हिंदू धर्म की शक्ति, आज अयोध्या में राम मंदिर बन गया, ये शक्ति है। और ये हिंदू धर्म की शक्ति खत्म करने वाला अभी तो ज़मीन पे पैदा नहीं हुआ है। और इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है सच है कि इनको आने वाले चुनाव में ये शक्ति उनकी जगह दिखाएंगी और निश्चित रूप से उनको उसका भुगतान करना पडेगा। त्यांनी एकदा असंही वक्तव्य केलं होतं, त्यांना विचारलं होतं अभी देश में सत्ता आपकी आएगी, क्या क्या होगा? तर ते म्हटले होते बकरी ईद में बचेंगे तो मुहर्रम में नाचेंगे। ते जरा तपासून घ्या। खारगे राहुल गांधी ने कल जो बोला था कि राहुल गांधी ने बोला था कि हिंदुओं को लेकर शक्ति, उसको लेकर बाद उनकी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने डैमेज कंट्रोल करने की भी कोशिश की। तो क्या राहुल गांधी तैयार करके नहीं कोई आते हैं या जानबूझ के विवादित वाला बयान देते हैं? क्या लगता है सर उसको? जो हाउस से गई वो बुन से नहीं आती है। उन्होंने बोल दिया, उनका आपको पता है कि भाषण, उनका अभ्यास, वो क्या हमेशा विदेश में ज़्यादा रहते हैं ना, इसलिए यहाँ का जो उनको स्टडी होना चाहिए, कौन से मुद्दे पर अपने विचार रखने चाहिए, उसमें थोड़ी गफलत हो सकती है। लेकिन उन्होंने जो कहा है, कितना भी डैमेज कंट्रोल करें नहीं हो सकता है। उन्होंने तमाम आदि शक्ति, स्त्री शक्ति, नारी शक्ति, हमारे देव देवताओं का अपमान किया है और ये अपमान का बदला हमारे देश की जनता जरूर लेगी। हाँ, वहीं से शिव तीर्थ पे, शिवाजी पार्क से ही बाला साहब ने हिंदुत्व की गर्जना की थी। और शिवाजी पार्क पर अभी सभा लेने का नैतिक अधिकार उनको नहीं है, क्योंकि बाला साहब के विचार उन्होंने गाड़ दिए। बाला साहब के विचार को उन्होंने सत्ता और लालच में छोड़ दिए। और जो बाला साहब के विरोधी विचार वाले, जो कांग्रेस, बाला साहब कहते थे अगर मेरी कांग्रेस होने लगी तो मैं मेरी दुकान बंद करूंगा। अभी उनके साथ ही जॉइंट वेंचर में दुकान चालू किया है इन्होंने। आपको बताता हूँ, हिंदी में बताता हूँ, ये सीट शेयरिंग की बात की लेकर कोई चिंता नहीं है। सम्मानजनक निर्णय होगा, समन्वय से निर्णय होगा। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ऐसे माहौल में जब विपक्ष तो पूरा सो गया है, विपक्ष तो पूरा कॉन्फिडेंस लूज किया है उन्होंने, उनके उसमें तालमेल नहीं है। अपन म्हणतो ना, कोणाचाच पायपूस कोणामध्ये नाही, तालमेल नहीं है। वो एक दूसरे के ऊपर क्या बोलते हैं उसको, विश्वास नहीं है, एक दूसरे के ऊपर संदेह है उनके दिल में, ये क्या करेगा वो क्या करेगा। ऐसे परिस्थिति में जो 1.5-2 साल में हमने जो काम किया है, इस राज्य में का विकास किया है, और केंद्र में मोदी जी ने 10 साल में काम किया है, उसका पूरा जो आज इस चुनाव में नतीजा आपको दिखेगा। और 45 से ज़्यादा सीटें महाराष्ट्र से आएगी। और मोदी जी ने कहा है कि अब की बार 400 पार निश्चित रूप से आंकड़ा होगा। नहीं, मैंने अभी कहा ना कि समन्वय और सम्मानजन, क्योंकि महायुति है हमारी और हमारे में अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग है और एक दूसरे को हम लोग साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। और हमारा टारगेट यही है कि मोदी जी को फिर से बड़ी ताकत से प्रधानमंत्री बनाएंगे
और निश्चित रूप से 400 का पार पूरा आकडा जो आहे पार होगा. अरे जब ऐसे बात का ते जर असं बोलत असतील तर त्यांनी त्यांचा पराभव कबूल केलेला आहे. त्यांचा पराभव त्यांना कबूल केला है त्यांनी. जेव्हा जब भी ईवीएम में जब उनका राज्य जीतता है ईवीएम के जरिए तब ईवीएम बराबर है और जब हारता है तो ईवीएम खराब है. ये कौन सा तरीका है? तुम इलेक्शन कमीशन को गाली देते हो, सुप्रीम कोर्ट को तुम सलाह देते हो, तुम सबको जब तुम्हारे हित में फैसला होता है तो वो एजेंसी अच्छी है. तुम्हारे हित के तुम्हारे विरोध में जनता ने जो फैसला दिया है तब वो एजेंसी गलत. ये क्या है सर? ये दोगली राजनीति है. ये जो दो मुंह का सांप होता है ना, होता है ना, हाउस से गए वो बुन से नहीं आते. मैं पहले ही कहा है, अभी कितने ही वो पॉलिश करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं. वो जो बोला है उन्होंने बोला है, उनके जो जहर उगला है उन्होंने यहाँ पर आकर, समझ गए. और लोग जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, क्योंकि अभी उन्होंने कहा कि लोकशाही नहीं है, हुकुमशाही है. अरे लोकशाही नहीं होते शिवाजी पार्क में आकर भाषण करते क्या हो? मोदी जी के खिलाफ बात कर सकते थे क्या? लोकशाही मजबूत लोकशाही है और इस लोकशाही का पूरे दुनिया में सम्मान होता है.